उनको ये बताने समझाने की कोशिश नहीं की कि ये गलत है और ये क्यों गलत है और भारतीय जनता पार्टी ने उनके लिए क्या किया है। और इस कोर्स करेक्शन का पहला एक्सपेरिमेंट हुआ हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव में। हरियाणा जहां सब लोग मान कर चल रहे थे कि कांग्रेस की सरकार आ रही है, बीजेपी की सरकार जा रही है, 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, मुख्यमंत्री बदलना पड़ा लोकसभा चुनाव से पहले और लोकसभा चुनाव में आधी सीटें बीजेपी हार गई, 10 में से 5 हार गई। 2019 के चुनाव में 10 की 10 जीती थी। तो कुल मिलाकर माहौल यह बना कि हरियाणा में कांग्रेस की वापसी हो रही है। लेकिन जो नैरेटिव चलाया था लोकसभा चुनाव में, कांग्रेस पार्टी उसी पर निर्भर रही। उसको लगा लोकसभा चुनाव में चल गया है, इस समय भी चलेगा। तो वही कांग्रेस का कैंपेन थीम वही था। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव से सबक लेते हुए इस बार टारगेटेड मैसेजिंग का अभियान चलाया। जिन वर्गों पर इन बातों का, इस नैरेटिव का असर हुआ, उनको जाकर समझाने बताने की कोशिश की और उनको कन्विंस किया। नतीजा बिल्कुल बदल गया। जम्मू में भी यही हुआ। और उसके बाद सबसे बड़ा इसका उदाहरण जो है, टारगेटेड मैसेजिंग का कितना बड़ा असर हो सकता है चुनाव नतीजे पर, वो महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव है। और इसका कंट्रास्ट भी देख लीजिए। उसी के साथ समझने के बावजूद गलती होती है और गलती की बीजेपी ने झारखंड में। महाराष्ट्र में टारगेटेड मैसेजिंग का काम किया दलित समाज के बीच में, आदिवासी समाज के बीच में, पिछड़ा वर्ग के बीच में, इन सब में जो है, और खास किसानों के बीच में। किसानों को लेकर जो है वो चाहे प्याज के दाम, चाहे कपास के दाम, इसको लेकर लोकसभा चुनाव में जो गलतफहमी पैदा करने की कोशिश हुई, जो जिस तरह का नैरेटिव चलाया गया, उस सब की काट पहले से भाजपा ने तैयार की और अपने संगठन को और उसमें जुड़ा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का व्यापक संगठन, जो जमीन पर निचले स्तर पर 10 लोगों की, 15 लोगों की, 20 लोगों की बैठकें करके